चालू करो बे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा जैसे व्यक्ति ने इस पूरे मामले की आड़ लेते हुए हिंसा की साजिश रचने की कोशिश कर दी, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन लेने के फौरन बाद हमने देखा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के ऊपर कड़ी कार्रवाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली प्रशासन ने अब कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा की उन संपत्तियों पर शुरू की है जो उसके आय का एक बड़ा जरिया भी थी। आज बरेली नगर निगम ने इस पूरी इमारत को, जो एक मजार के बगल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उस ये भगवान क्या जुल्म है, के ऊपर चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है। ये देखिए, ये जो क्रॉस के बोर्ड लगाए गए हैं, जो क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि नाले पर बनाया गया और इसमें तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, फोटो स्टूडियो हैं। अब इन लोगों को बोल दिया गया है नगर निगम की तरफ से कि खाली कर दिए जाएं। सत्र के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि सत्र के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। जो चीजें गिराई जानी है, जो दुकानें, उन पर ये बोर्ड लगाया गया, क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये क्रॉस लगे हैं। इस तरीके से पूरा जो अंदर दुकानें हैं, पूरी दर्जन भर दुकानें हैं, उन दुकानों को गिराया जाएगा, उन दुकानों पर ये गिरा करके गिराया जाएगा। और ये देखिए, ये पूरी दुकानें हैं लगातार और इनको चिन्हित कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा, जिसने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की संस्था बनाई, लेकिन बरेली हिंसा के आरोप में जेल भेजे गए रजा की अब हर वो दुकान बंद होने लगी जिसके दम पर वो भड़काने वाली ठेकेदारी करता आया। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बरेली में तौकीर रजा के दफ्तर को सील करके उस कॉम्प्लेक्स की 48 दुकानों पर लाल निशान लगा दिया गया, जो दावा है कि नाले पर तैयार हुआ है। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। मगर क्यों? यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब तौकीर रजा जैसे आरोपियों के इलाज का ऐलान किया, तो फिर बरेली में तौकीर के कॉम्प्लेक्स में दुकान चलाने वाले नोटिस पाने लगे और फिर आनन फानन में अपना सारा सामान लेकर निकलने लगे। मौलाना तौकीर रजा जेल भेजा गया। तौकीर रजा के 29 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का दफ्तर सील कर दिया गया। यह एक्शन बताता है कि इस बार तौकीर रजा बरेली की हिंसा की जमीन तैयार करके बचने वाला नहीं। नहीं तौकीर के समर्थक बच पाएंगे, जबकि 15 साल पुराना इतिहास सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। इसी बरेली शहर में मार्च 2010 में 12 वफात के जुलूस के बाद भड़काऊ भाषण देने के बाद दंगा भड़का। तब 1 महीने तक मार्च 2010 में बरेली तनाव के बीच तपता रहा। बीएसपी की तब सरकार थी और भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए तौकीर रजा को रिहा तक करवा दिया गया।